क्या आपकी बार झारखंड के अंदर बन पाएगी भारतीय जनता पार्टी, अजसू और जेडीयू गठबंधन अर्थात एनडीए की सरकार, या फिर आपकी बार झारखंड के अंदर बन पाएगी कांग्रेस पार्टी, झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन की सरकार, या फिर अन्य पार्टी की सरकार। नमस्कार, झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, झारखंड की जनता ने जो आज बड़ा खुलासा किया है, आज हम जानने वाले हैं कि झारखंड के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। झारखंड के अंदर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 नवंबर को संपन्न होगा, वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को संपन्न होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही झारखंड की जनता ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें जनता ने बता दिया कि अब की बार झारखंड के अंदर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आज के इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा, बस वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन सी पार्टी 41 सीटों के बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल में एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं झारखंड के साहिबगंज जिले से। साहिबगंज जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। साहिबगंज की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कि कांग्रेस पार्टी, झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी लालू यादव की जो पार्टी है, कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के खाते में साहिबगंज की सभी 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जेएलके जयराम महतो की जो पार्टी है, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची चुनाव आयोग ने घोषित किया है, उसका भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो इंडिया गठबंधन को साहिबगंज जिले में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम रायगढ़ जिले के। रायगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। रायगढ़ की सभी 2 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां भी एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। देखा जा रहा है कि यहां पर एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जेएलके यानी कि जयराम महतो की पार्टी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो रायगढ़ जिले में मुकाबला एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम हजारीबाग के। हजारीबाग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें। हजारीबाग की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी, अजसू और जेडीयू का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी, झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जेएलके का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो हजारीबाग जिले में भी एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम लोहरदगा के। लोहरदगा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य दलों का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कोडरमा जिले के। कोडरमा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है। कोडरमा की 1 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य दलों का यहां भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो कोडरमा जिले में भी देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं खूंटी की। खूंटी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। खूंटी की सभी 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए और जयराम महतो की जो पार्टी है, अन्य दलों का यहां किसी का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। खूंटी जिले में देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं गोड्डा जिले के। गोड्डा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं चतरा के। चतरा की 2 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए व जेएलके का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं दुमका के। दुमका जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। दुमका की 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि दुमका की सभी 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें जयराम महतो की पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं झारखंड के अगले जिले पलामू की। पलामू जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो पलामू जिले में आप देख सकते हैं कि एनडीए को इंडिया गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूमि की। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों पर देखा जा रहा है जो ओपिनियन पोल सामने आए, जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, एनडीए के खाते में यहां 2 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 31 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 10 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 21 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जयराम महतो की पार्टी और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक देख सकते हैं कि 31 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहे और आपको पता चल जाएगा कि
अब की बार कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराने वाली, यही आंकड़े रहने वाले हैं या फिर ये आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे, तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी सिंहभूमि के। पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पाकुड़ के। पाकुड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। पाकुड़ की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि पाकुड़ की सभी 3 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। एनडीए पे अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो जबकि देख सकते हैं कि पाकुड़ जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी, झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है अर्थात इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती नजर आ रही है। जबकि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी कि झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है उसके खाते में भी यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो गिरिडीह जिले में देख सकते हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है और काफी दिलचस्प मुकाबला यहां रहने वाला है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम धनबाद के। धनबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। धनबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए की बात करें तो 2 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि जेएलकेएम की बात करें तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो धनबाद जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं रांची के। रांची में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रांची की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती नजर आ रही है। झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके खाते में भी 1 सीट देखने को मिल सकती है। इस प्रकार देख सकते हैं कि रांची जिले में एनडीए में इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सरायकेला की। सरायकेला में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। देख सकते हैं कि सरायकेला की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लातेहार के। लातेहार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। लातेहार में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट, जबकि क्षेत्रीय दल के खाते में यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो देखा जा सकता है कि लातेहार में एनडीए को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं गढ़वा की। गढ़वा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए में इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दलों का भी यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं गुमला के। गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। गुमला की 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, देख सकते हैं कि गुमला में यहां 3 सीटों पर यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां रह सकता है। एनडीए के खाते में भी 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट, जबकि जेएलकेएम के खाते में भी यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो गुमला जिले में आप देख सकते हैं कि मुकाबला यहां त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सिमडेगा के। सिमडेगा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए में इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दलों का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जामताड़ा के। जामताड़ा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों पर भी यहां एनडीए में इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बोकारो के। बोकारो में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बोकारो की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देख सकते हैं कि बोकारो की 4 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, अन्य दलों का तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो बोकारो जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम अंतिम जिले देवघर के। देवघर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। देवघर की सभी 3 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। अन्य दलों का यानी कि एनडीए में जेएलकेएम का भी यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार हमने झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अत्सू और जेडीयू का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए के खाते में 25 सीट जाती नजर आ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कि कांग्रेस पार्टी, झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के 2 गुनी सीटें यानी कि एनडीए के मुकाबले 50 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जेएलकेएम की बात करें और अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो कुल मिलाकर के यहां 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड के अंदर किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 41 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि 41 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके इंडिया गठबंधन के खाते में 50 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।